हाय, मैं नरेश हूँ। लेजी स्टॉक मार्केट में आप सभी का हार्दिक स्वागत पैसे है। कमाने के आंतरिक खेल को जीतने का तरीका। इस प्रोग्राम में आप यह जानेंगे कि लोग पैसे और धन के साथ कैसे और क्यों असफल होते हैं और सफल होते हैं, और आपको दीर्घकालिक वित्तीय सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। मैंने अब अपने जीवन के 15 से अधिक साल मनोविज्ञान और पैसे का अध्ययन करने में लगाए हैं, और जो कुछ मैंने सीखा है उसे विभिन्न व्यवसायिक और पेशेवर और निवेश स्थितियों में लागू किया है, ताकि इस चीज को अच्छी तरह से समझ सकूं। यह मैंने जो सबसे अच्छा सीखा है और मैं इसे आपको सिखाने जा रहा हूं। तो संक्षेप में, यह प्रोग्राम मनी साइकोलॉजी के बारे में है, पैसे कमाने के आंतरिक खेल को जीतने के तरीकों के बारे में। इस प्रोग्राम का नाम मनी साइकोलॉजी है। तो चलिए इसे परिभाषित करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जब हम मनी साइकोलॉजी कहते हैं तो हम किस बारे में बात कर रहे हैं। पैसे की बुनियादी परिभाषा यह है कि यह एक विनिमय का माध्यम है जिसका उपयोग चीजों के भुगतान और ऋण चुकाने के लिए किया जाता है। ज्यादातर लोग खुद से यह नहीं पूछते, पैसा क्या है। सबसे पहले पैसा क्या होता है। खैर, आधिकारिक परिभाषा कुछ इस तरह की होती है। मैंने तुम्हें एक विनिमय का माध्यम दिया है जिसका उपयोग चीजों के लिए भुगतान करने और कर्ज चुकाने के लिए किया जाता है। तो याद रखना कि पैसा, तुम्हें इसे अपने दिमाग में परिभाषित करना है। यह एक विनिमय का माध्यम है। एक विनिमय का माध्यम, और फिर नाम में दूसरा शब्द मनी साइकोलॉजी है। साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी आखिरकार क्या है। खैर, अगर हम इसे अलग करें तो हमारे पास है साइकोलॉजी। यह मन की तर्कशास्त्र है जो मानसिक प्रक्रियाओं और व्यवहार का अध्ययन करता है, और मनोविज्ञान का अध्ययन, या कुछ लोग कह सकते हैं कि यह विज्ञान है कि दिमाग और भावनाएं कैसे काम करती हैं और वे कैसे एक साथ काम करती हैं, कैसे वे एक दूसरे के साथ मिलती और जुड़ती हैं। तो मनोविज्ञान, मन की तर्क शक्ति, कैसे दिमाग और भावनाएं मिलकर एक साथ काम करती हैं। तो जब हम इन दो विचारों को मिलाते हैं तो हमें मनी साइकोलॉजी मिलती है, जो एक व्यक्ति के मन और भावनाओं और पैसे नामक विनिमय के माध्यम के बीच का संबंध है। तो मुझे इसे फिर से कहने की अनुमति दें। इसी व्यक्ति के मन और भावनाओं और पैसे नामक विनिमय के माध्यम के बीच के संबंध की व्याख्या, और निश्चित रूप से अपने दिमाग और भावनाओं का इस तरह से उपयोग कैसे करें जिससे आप अधिक पैसा कमा सकें और प्राप्त कर सकें। तो मनी साइकोलॉजी आपके अंदर के सिस्टम, आपकी साइकोलॉजी, आपके दिमाग और आपकी भावनाओं के सिस्टम, और खुद पैसे, इस एक्सचेंज के माध्यम के बीच के रिश्ते के बारे में है, जिसे पैसे कहा जाता है, और जिसके बारे में हर कोई इतना उत्साहित हो जाता है और यह समझने की कोशिश करता है कि यह कैसे काम करता है। अब मैं यहां जो करना चाहता हूं वो है आपको एक बेसिक फॉर्मूला देना। इसे हम पूरे प्रोग्राम में इस्तेमाल करने जा रहे हैं। इस प्रोग्राम में हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे, जैसे कि एक घर बनाना, हमें नींव डालनी है, फिर फर्श लगाना है, फिर फ्रेमिंग करनी है, और फिर घर की छत लगानी है, और फिर उस पर फिनिशिंग का काम करना है। इस प्रोग्राम में हमें एक बार में एक परत को जोड़ना है। अब ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि वे सीधे घर के फिनिश वर्क पर कूदने की कोशिश करते हैं। रूपक रूप में वे सीधे पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, और वे नींव रखने और जमीन से ऊपर तक निर्माण करने और यह सुनिश्चित करने का कोई भी जरूरी काम नहीं करते कि वे अपनी नींव को एक मजबूत और स्थिर जगह पर बना रहे हैं, ताकि उनका निर्माण लंबे समय तक टिक सके और किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना कर सके। इसलिए अगर आपको पैसे चाहिए तो आपको उन बुनियादी स्तरों से शुरुआत करनी होगी जो आपके दिमाग, आपके मानसिकता, आपके भावनात्मक प्रेरणा को प्रभावित करते हैं, जो आपको बाहर जाकर आवश्यक कौशल हासिल करने और उन कौशलों में महारत हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं, ताकि आप सिर्फ थोड़े से पैसे न कमाएं। आपके पास वो स्किल्स हैं जो आपको भविष्य में लंबे समय तक पैसे कमाने में मदद करेंगी, और जैसे जैसे आप अपने करियर में आगे बढ़ेंगे, हर साल और ज्यादा वैल्यू क्रिएट करेंगे। मेरे अनुभव में ज्यादातर लोग जिनसे मैं मिलता हूं, उनके पास वह आय, बचत या संपत्ति या धन नहीं होता है जो वे वास्तव में चाहते हैं। और इसका सरल कारण, अगर आप इसे पूरी तरह से समझें,
तो यह है कि उन्होंने वे कार्य नहीं किए हैं जो उन्हें धन अर्जित करने और प्राप्त करने में मदद करते हैं। यही असली बात है। उन्होंने वो काम नहीं किए हैं जो उन्हें पैसा कमाने हो और उसे प्राप्त करने में मदद करते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि पैसा उन सही कामों के परिणाम स्वरूप आता है जो आपके पास पैसा लाने का कारण बनते हैं। पैसे सीधे प्राप्त करने के केवल दो ही तरीके हैं कि कोई व्यक्ति आपको पैसों से भरा हुआ एक ब्रीफकेस आपके हाथ में दे दे, या फिर आपको पैसे दे दे, या फिर शायद आपकी किस्मत अच्छी हो और आप लॉटरी जीत जाएं, या आप किसी अमीर परिवार में पैदा हो और वे आपको ढेर सारा पैसा दे दें। लेकिन ऐसा हम में से ज्यादातर के साथ नहीं होता। मुझे पता है, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ। और चूंकि खैर मुझे लगता है कि दूसरा विकल्प है कि बैंक में घुसकर उसे लूट लिया जाए। ये सीधे पैसे पाने का एक तरीका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हम में से ज्यादातर लोग ऐसा करना चाहेंगे। तो हमें यह सीखना होगा कि सही काम कैसे करें जो आपके पास पैसा लाने का परिणाम बने। सही काम करने की कला में महारत हासिल करने से सही काम करने की आदतें बनती हैं, जिससे आपको पता होता है कि क्या करना है और आप उन्हें अपने आप कर लेते हैं बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के। सही स्किल्स और आदतों में महारत हासिल करना तब आता है जब आप उन्हें सीखने और करने के लिए भावनात्मक रूप से प्रेरित होते हैं और सही रास्ते पर बने रहते हैं। अगर आप प्रेरित नहीं हैं, तो आप कभी भी कौशल में महारत हासिल नहीं कर पाएंगे और आप कभी भी कार्य नहीं कर पाएंगे। उन्हें करने के लिए भावनात्मक रूप से प्रेरित होना सही मानसिकता से आता है। अगर आपकी सोच सही नहीं है, तो आपकी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं और आपकी प्रेरणा नहीं होगी। साथ ही आप यह नहीं समझ पाएंगे कि सिस्टम कैसे काम करता है। और आपके पास सही मानसिकता होनी चाहिए जो सीधे आपके मास्टरमाइंड से आती है, उन लोगों से जो आपके आसपास होते हैं, जिनसे आप सीखते हैं कि कैसे सोचना है और क्या करना है। और यह सब आपके आसपास के लोगों के समूह से आता है। तो चलिए इसे संक्षेप में बताते हैं। ऐसा सही कौशल में महारत हासिल करने से आता है, और उन कौशलों को हर दिन करने की आदत बनाने से ही धन की प्राप्ति होती है। सही स्किल्स में महारत हासिल करने के लिए सही स्किल्स सीखने की प्रेरणा हो और उन्हें अपनी आदत में बदलना बहुत जरूरी है। प्रेरणा आपके मानसिकता और यह समझने से आती है कि सिस्टम किस प्रकार काम करता है, और आपका माइंडसेट आपके आसपास के उन लोगों के मास्टरमाइंड से आता है जो पहले से ही सफल हैं और जिन्होंने अपने अनुभवों से आपको प्रेरित किया है। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको सबसे बड़े स्तर से शुरुआत करनी होगी। आपको अपने मास्टरमाइंड से शुरुआत करनी होगी, जो आपके माइंडसेट को निर्धारित करता है, जो आपकी मोटिवेशन को निर्धारित करता है, जो यह निर्धारित करता है कि आप कौन सी स्किल्स में महारत हासिल करते हैं, और उन पर आपकी महारत जो अंततः आपके पैसे को निर्धारित करती है। ये एक दूसरे के अंदर बसे होते हैं, ये परतदार होते हैं। यह पहले मास्टरमाइंड होता है, फिर माइंडसेट, फिर मोटिवेशन, फिर मास्टरी, और अंत में पैसा होता है। अब हम इस विचार पर कई बार लौटेंगे, लेकिन जो आपको याद रखना है वह यह है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में पैसा आए, तो आपको सही स्किल्स में महारत हासिल करनी होगी, जो कि उन्हें सीखने की मजबूत प्रेरणा से आती है, जो कि सिस्टम कैसे काम करता है इसे समझने की मानसिकता से आती है, जो कि आपके मास्टरमाइंड से आती है और सीखी जाती है। ये सीखने का सबसे तेज तरीका है आपके आसपास के लोग जो पहले से ही सफल हैं। तो चलिए थोड़ी देर के लिए बात करते हैं कि पैसा वास्तव में क्या है, और ज्यादातर लोगों के पास उतना क्यों नहीं होता जितना वे वास्तव में चाहते हैं। तो जैसा कि हमने पहले सीखा, पैसा कुछ ऐसा है जिसे हमने इंसानों ने एक जगह से दूसरी जगह मूल्य का आदान प्रदान करने के लिए बनाया। तो जैसे हम असली चीज के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जब हम बातचीत करते हैं, वैसे ही हमने सामान के लेन देन के लिए पैसे का इस्तेमाल किया। पुराने समय में अगर आपके पास 2 गायें थीं और आपको 5 हाथ के कुल्हाड़े, 3 मछली पकड़ने के जाल, कुछ भाले और 1 बकरी चाहिए होती, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में काफी मेहनत करनी पड़ती जिसके पास वही सब कुछ होता जो आप चाहते थे और जो आपके साथ अदला बदली करता। तो लंबी कहानी को छोटा करते हुए हमने आखिरकार यह समझ लिया कि हम कुछ ऐसा बना सकते हैं जो इन लेन देन के बीच के मूल्य के लिए खड़ा हो सके, और हमने पैसा बनाया जो एक विनिमय का माध्यम है। अब आप जानते हैं,
यहाँ कुछ दिलचस्प जानकारी है। पैसे की शुरुआत दुर्लभ सीपियों, बड़े गोल पत्थरों और इसी तरह की अन्य चीजों से हुई थी, जो कि आप जानते हैं, पैसे का लेन देन करने के दिलचस्प तरीके थे। फिर वे दुर्लभ धातुओं और अन्य वस्तुओं जैसी चीजें बन गई, जिन्हें आप वास्तव में उपयोग कर सकते थे। और अंततः हाल के समय में पैसा कागज बन गया और बस स्क्रीन पर डिजिटल नंबर बन गया, जैसे कि अब है। तो यह सब फिर से सवाल की ओर ले जाता है, पैसा वास्तव में क्या है? मतलब ये सच में क्या है? और अगर आप भौतिक मुद्रा के नोट या सिक्कों की बात कर रहे हैं, तो यह कुछ ऐसा होता है जिसे आप लोगों को सामान खरीदने या कर्ज चुकाने के लिए देते हैं। अगर आप इसके असली मतलब की बात करें, तो पैसा असल में एक बड़ा और विशाल वादों और आईओयू नोट्स का सिस्टम है, जो हम सब एक दूसरे को देते हैं। यही तो कागजी पैसे और डिजिटल नंबरों के साथ हो गया है। तो इस स्थिति में चुनौती क्या है या समस्या क्या है? खैर, समस्या यह है कि आज के आधुनिक समय में हम पूरी तरह से भ्रमित हो गए हैं। हम भूल गए हैं कि पैसा सिर्फ एक आईओयू है। यह केवल एक कागज का टुकड़ा है। यह कुछ ऐसा है जिसे हम असली चीजों के लिए अदला बदली करते हैं, और हम सोचते हैं कि पैसा वो चीज है जो हमें वास्तव में चाहिए, सिर्फ इसलिए कि हम इन कागज के टुकड़ों और स्क्रीन पर दिखने वाले नंबरों को उन चीजों के लिए अदला बदली करने के आदी हो गए हैं जो हम चाहते हैं। हम सोचते हैं कि हमें पैसा मिलना चाहिए। खैर, पैसा कीमती चीज नहीं है। पैसा खुद कीमती चीज नहीं है। यह बस वो माध्यम है जिसे हम कीमती चीजें पाने के लिए अदला बदली करते हैं। हमने पैसे का उपयोग करना शुरू किया ताकि हम जो वास्तव में चाहते थे उसे प्राप्त कर सके, और उन वस्तुओं के बीच व्यापार कर सके जो ठोस थी और जिनमें मूल्य निहित था। और फिर हम धीरे धीरे इस सोच में बदल गए कि पैसे में अपने आप में ही एक मूल्य होता है, और हम भूल गए कि यह कुछ ऐसा था जिसे आप अपनी गायों को कुल्हाड़ियों, टालों, भालों और बकरियों के लिए व्यापार करते समय इस्तेमाल करते थे। अब यह वास्तव में इतना बुरा नहीं था, या हाल ही तक इतनी बड़ी समस्या नहीं थी, क्योंकि कम से कम कई प्रकार के पैसे सोने या चांदी जैसी चीजों से बने होते थे, जिन्हें आप पिघलाकर अन्य चीजों के लिए उपयोग कर सकते थे। या कुछ पैसे अनाज जैसे खाद्य पदार्थों के रूप में होते थे। आप इसे ले सकते थे और खा सकते थे, जिसका मतलब था कि जिस चीज का आप पैसे के लिए इस्तेमाल करते थे, उसमें एक आंतरिक मूल्य या एक अंतर्निहित मूल्य होता था। जिस चीज से पैसा बना होता था, उसका वास्तव में किसी चीज के लिए उपयोग किया जा सकता था। लेकिन पिछले कई दशकों में, खासकर ज्यादातर देशों ने इससे पूरी तरह से दूरी बना ली है, और हम कागज और काल्पनिक डिजिटल पैसे का उपयोग करते हैं, जिसका खुद का कोई आंतरिक मूल्य नहीं है, और इसे किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और वास्तव में अब इसे कुछ भी समर्थन नहीं दे रहा है। हमारे पास फोर्ट नॉक्स में कोई सोना नहीं है, ऐसा कहे तो वास्तव में हम जहां हैं, वहां तक पहुंचने के लिए हमें यह सोचना बंद करना होगा कि पैसे की अपनी कोई खुद की कीमत होती है, या अंदरूनी तौर पर होता है। हाँ, जाहिर है कि नकद में $1 मिलियन होना निश्चित रूप से फायदेमंद है, क्योंकि ज्यादातर लोग उन्हें चीजों के बदले स्वीकार कर लेंगे, चाहे वह कोई भी चीज हो, जैसे कि सामान, सेवा या अन्य मूल्यवान वस्तुएं। लेकिन अगर आपने कभी इतिहास और अर्थशास्त्र का अध्ययन किया है, तो आपने यह सीखा होगा कि किसी न किसी समय पर हर मुद्रा बड़े उतार चढ़ाव से गुजरती है, और मूल रूप से उनमें से ज्यादातर ढह जाती हैं, और अंततः सारी कागजी मुद्रा का मूल्य शून्य हो जाता है। और जब ऐसा होता है, तो हर कोई जिसने अपनी सारी आस्था और पैसा डॉलर बिल और नकद में जमा किया था, बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उन्हें अपने सारे डॉलर बिल एक शॉपिंग कार्ट में डालकर स्टोर ले जाना पड़ता है, ताकि वे एक ब्रेड की लोफ खरीद सकें। या कुछ मामलों में आपने शायद युद्धकाल में लोगों को वास्तव में मुद्रा जलाते हुए फिल्मों में देखा होगा, क्योंकि इसे जलाना लकड़ी से सस्ता होता है। तो चलो अब हम पैसे, इन कागज के टुकड़ों और स्क्रीन पर दिखने वाले नंबरों को असली मूल्य समझने की गलती में और अधिक नहीं फंसते। और हमें इस बात में धोखा नहीं खाना चाहिए कि ये स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर या ये बिल कुछ उसी तरह इस्तेमाल किए जा सकते हैं जैसे सोना किया जा सकता था, या जैसे अनाज किया जा सकता था। आप $100 के नोट को लेकर, आप जानते हैं, उसे बर्तन में डालकर उबाल नहीं सकते और फिर खा नहीं सकते। ठीक है, इससे बहुत अच्छा सूप नहीं बनेगा।
और आप $100 के नोट को पिघलाकर कंप्यूटर चिप्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यह बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। और यह कुछ ऐसा है जिसे हमें समझना होगा। और मुझे लगता है कि यह भी कुछ ऐसा है जिसे हमें समझना होगा। विचार यह है कि आप जानते हैं, हमने एक विचार को अपनाया। हम में से ज्यादातर ने मासूमियत से कि पैसा ही सब कुछ है, बस पैसा कमाना। और इस प्रोग्राम में आप जो सीखने वाले हैं वो ये है कि पैसा किसी चीज का नतीजा होता है, और वो है कुछ खास स्किल्स में महारत हासिल करके वैल्यू क्रिएट करना। और वो ये कि कुछ कौशलों में महारत हासिल करना और मूल्य बनाना आपके मोटिवेशन का नतीजा है। आपका इमोशनल मोटिवेशन जो आपको ट्रैक पर रखता है, आपको आगे बढ़ाता है। आपकी दृढ़ता और आपकी भावनात्मक प्रेरणा आपके मानसिक दृष्टिकोण का परिणाम है। आप दुनिया को कैसे देखते हैं, चीजों के बारे में कैसे सोचते हैं, अपने दिमाग का कैसे उपयोग करते हैं, और आपकी मानसिकता आपके मास्टरमाइंड का परिणाम होती है। उन लोगों का जिनके साथ आप खुद को घिरते हैं, क्योंकि हम वही लोग बन जाते हैं जिनके साथ हम खुद को घिरते हैं। और जब आप पैसे को चेन के अंत में रखते हैं और चेन की शुरुआत में काम करना शुरू करते हैं, तभी सब कुछ पूरी तरह से बदल जाता है। अब मैं इस प्रोग्राम की शुरुआत में एक और कॉन्सेप्ट पेश करना चाहूंगा, और यह एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे मैं अनिवार्यता सोच कहता हूं। अनिवार्यता सोच, और यह कुछ इस तरह है कि पिछले 100 सालों में या उससे अधिक सफलता साहित्य, सब कुछ नेपोलियन हिल की थिंक एंड ग्रो रिच से लेकर किताबें जैसे थे मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग से लेकर इनकी आधुनिक व्याख्याएं जैसे फिल्म थी सीक्रेट, ये सभी एक पैटर्न पर केंद्रित रहे हैं जिसे मैं लक्ष्य निर्धारण कहूंगा। और लक्ष्य निर्धारित करने का विचार यह है कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, आप क्या हासिल करना चाहते हैं, जो सटीक परिणाम आप बनाना चाहते हैं, उसे अपने दिमाग में पक्का कर लें और फिर उसे बनाने के लिए काम पर लग जाएं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत बेहतर करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको इस प्रोग्राम में कहानियां सुनाऊंगा। यह बहुत अच्छा काम करता है। अपने दिमाग में जो परिणाम बनाना चाहते हैं उसे समझने में माहिर होना, उसे कल्पना करना और फिर उसे बनाने के लिए काम करना एक अद्भुत मानव तकनीक है। करीब 15 या 20 साल पहले मुझे एक किताब मिली जिसका नाम था स्टॉप सेटिंग गोल्स इफ यू आते सोल्व प्रॉब्लम्स। और यह किताब बॉब वाले की है। यह बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसमें कहा गया है कि ज्यादातर लोग लक्ष्य निर्धारित करना पसंद नहीं करते। अगर आप एक बड़े कमरे में लोगों से पूछें, अरे यहाँ कितने लोग सच में लक्ष्य बनाना पसंद करते हैं, सुबह उठकर अपने लक्ष्य सेट करना पसंद करते हैं, तो शायद केवल 20% लोग ही अपने हाथ उठाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों के समूह से पूछे कि यहाँ किसे समस्याएं हल करना पसंद है, तो कमरे में लगभग 80% लोग अपना हाथ उठाएंगे। इसलिए ज्यादातर लोगों को लक्ष्य निर्धारित करना पसंद नहीं है, वे बस इसके प्रति प्रतिरोधी होते हैं, लेकिन उन्हें समस्याएं हल करना पसंद है। इससे एक नई सोच का जन्म हुआ जिसमें यह समझा गया कि जीवन में जिस दिशा में आप जा रहे हैं उसमें आपके रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को पहचानें और उन्हें हल करने के लिए काम करें, और आप बड़ी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब वास्तव में इन दो तकनीकों का उपयोग करने से मुझे और मेरे जानने वालों को बहुत सफलता मिली है। ये दो अलग अलग मांसपेशियों की तरह हैं, और मुझे लगता है कि पहले आपको लक्ष्य निर्धारित करना है, यह देखना है कि आप कहां जा रहे हैं, और फिर आपको क्या करना है कि अपने रास्ते में आने वाली सभी समस्याओं, बाधाओं या चुनौतियों की एक सूची बनानी है और फिर उन्हें हल करने के लिए काम पर लग जाना है ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। वे एक साथ बहुत शक्तिशाली होते हैं, लेकिन इन पर लंबे समय तक काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि एक उच्च स्तर है, और इससे मेरे दिमाग में विकसित होने में कुछ समय लगा। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि यहाँ सोच का एक और स्तर है, और मैं इसे अनिवार्यता सोच कहता हूं। यह कुछ इस तरह है कि केवल लक्ष्य निर्धारित करने और फिर समस्याओं को हल करने के बजाय खुद से यह सवाल पूछें कि मुझे कौन सी परिस्थितियां बनानी होंगी ताकि वह परिणाम जो मैं चाहता हूं वह अपने आप और स्वाभाविक रूप से हो जाए। दूसरे शब्दों में, मैं स्थिति को कैसे सेट करूं ताकि जो परिणाम मैं चाहता हूं वह अपने आप हो जाए। अब यह जीवन में उपलब्धि को हासिल करने का एक बिल्कुल अलग तरीका है, क्योंकि यह केवल काम करने और परिणाम प्राप्त करने के बारे में नहीं है।
यह प्रणाली को इस प्रकार से स्थापित करने के बारे में है कि यह बार बार वही परिणाम उत्पन्न करे जो आप बार बार चाहते हैं। मेरे विचार में इस काम को वास्तव में बहुत अच्छे से करने वाले व्यक्ति का एक उदाहरण है रिक क्रॉस। वह व्यक्ति जिसने मैकडॉनल्ड्स को केवल कुछ रेस्टोरेंट से उठाकर इतिहास के सबसे बड़े और सबसे सफल व्यवसायों में से एक बना दिया। और वह इस छोटे से रेस्टोरेंट में गया और उसने देखा कि मालिकों के पास बर्गर, मिल्क शेक और फ्रेंच फ्राइज बनाने का एक शानदार सिस्टम था। और उसने उनसे वह रेस्टोरेंट खरीद लिया और फिर उसने इसे फ्रेंचाइज कर दिया। और खुद से सिर्फ यह पूछने के बजाय, मुझे अच्छे हैमबर्गर, फ्रेंच फ्राइज और मिल्क शेक कैसे बनाने चाहिए, या मेरा एक सफल बिजनेस का लक्ष्य है, इस तरह की चीजें उसने इसे बहुत बहुत बड़ा देखा। वो खुद से पूछ रहा था, मैं ऐसी परिस्थितियां कैसे बनाऊं ताकि जो आय मैं चाहता हूं, जो सफलता मैं चाहता हूं, वह अपने आप से स्वचालित रूप से हो जाए। और फिर उन्होंने मैकडॉनल्ड्स के लिए फ्रेंचाइज मॉडल तैयार किया जिससे अन्य लोग निवेश कर सकें, एक रेस्टोरेंट खरीद सकें और फिर उससे खुद चला सकें। और इस संयोजन में अन्य लोगों का पैसा निवेश करना ताकि उनके पास कुछ पैसा निवेशित हो, फिर वे अपना समय सिस्टम सीखने में निवेश करें और फिर वे इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हों। इससे वे पूरी तरह से निवेशित हो गए और सिस्टम और उनके निवेश के साथ, और इसे करने की एक बहुत ही शानदार विधि के साथ, इसका परिणाम बहुत बड़ी सफलता में हुआ। तो यह उच्च स्तर पर सोचने की बात है। तो इस प्रोग्राम में हम इसे विजुअलाइज करने का तरीका यह है कि मैं चाहता हूं कि आप अभी अपने दिमाग में एक के अंदर एक गोलाकार घेरे की कल्पना करें। तो यह एक गोला है जो दूसरे गोले के अंदर है और वह भी एक और गोले के अंदर है, और हम उनमें से 5 की कल्पना करने जा रहे हैं और हम इन्हें कारण के घेरे कहने जा रहे हैं। कारण के घेरे। और जो मॉडल हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं उसमें केंद्र का गोला, लक्ष्य का बुल्सआई, कहने का मतलब पैसा है। यही वो नतीजा है जो हम इस सब के अंत में चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस सिस्टम से पैसा बाहर निकले। खैर, हमने पहले ही सीख लिया है कि अगर हमें पैसा चाहिए तो हमें कुछ विशेष कौशल में महारत हासिल करनी होगी और फिर उन्हें करना होगा। तो पैसे के बाहर का घेरा महारत कहलाता है। हमने यह भी सीखा है कि अगर हमें कुछ कौशल में महारत हासिल करनी है और फिर उन्हें रोजाना निष्पादित करना है तो हमें प्रेरणा की जरूरत होती है। तो महारत के बाहर का अगला घेरा प्रेरणा है। हमने सीखा है कि हमारी प्रेरणा, हमारी भावनात्मक प्रेरणा हमारी मानसिकता से आती है। हम दुनिया को कैसे देखते हैं और अपने आप में इसके बारे में कैसे सोचते हैं। तो चौथा सर्कल मानसिकता कहलाता है। और फिर अंत में हमने यह सीखा कि हमारी मानसिकता हमारे मास्टरमाइंड से उत्पन्न होती है। वे लोग जिनके साथ हम अपना समय बिताते हैं, जिनके जैसे हम धीरे धीरे बन जाते हैं। इसलिए हमारे पास कारण के 5 सर्कल होते हैं। ऐसा बीच में, मास्टरी उसके बाद, मोटिवेशन उसके बाद, माइंडसेट उसके बाद, मास्टरमाइंड उसके बाद। उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं कि यह कहां जा रहा है। अगर आपको पैसा चाहिए तो आप सिर्फ पैसे के स्तर पर काम नहीं करते, आपको मास्टरी के स्तर पर काम करना होता है, क्योंकि मास्टरी से ही असली सफलता मिलती है। आप मोटिवेशन लेवल पर काम करते हैं, आप माइंडसेट लेवल पर काम करते हैं और आप मास्टरमाइंड लेवल पर काम करते हैं। आप जितना संभव हो सके कारण के सबसे व्यापक घेरे तक जाते हैं और हम वास्तव में उन सभी पर काम करना सीखने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको पहले ही बता दूं कि अगर आप पहले बाहरी स्तरों पर काम करना शुरू करते हैं तो आंतरिक स्तर अंततः अपने आप ही संभल जाएंगे और आपको इसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो सबसे बड़ा कदम जो ज्यादातर लोग ऊपर जाने के लिए उठाते हैं वो है मास्टरी पर काम करना। वो एक स्किल सीखते हैं। वो कहते हैं, अच्छा, मैं अपनी जिंदगी में पैसे कमाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कॉलेज जाऊंगा और अकाउंटिंग में डिग्री लूंगा ताकि मुझे एक अच्छी नौकरी मिल सके, मैं इस स्किल में महारत हासिल कर सकूं और पैसे कमा सकूं और सुरक्षा पा सकूं। यह बहुत अच्छा है। ये एक स्ट्रेटेजी है जो काम करती है। यह कुछ ऐसा है जो लंबे समय से काम कर रहा है। शिक्षा प्राप्त करना और स्किल्स हासिल करना काम कर रहा है। लेकिन जो वे खुद से नहीं कहते हैं वह यह है कि मुझे खुद को लंबे समय तक प्रेरित रखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर मैं प्रेरित नहीं हूं तो शायद मैं स्किल्स हासिल करना भी छोड़ दूंगा। और वे खुद से यह नहीं कहते कि मुझे अपनी सोच पर भी काम करने की जरूरत है।
मैं दुनिया को कैसे देखता हूँ, मैं खुद को कैसे देखता हूँ, मेरी आत्मसम्मान। देखिए, अगर मेरे पास दुनिया के काम करने का सही मॉडल नहीं है, तो मुझे कभी प्रेरणा नहीं मिलेगी। मैं कभी कौशल नहीं सीख पाऊंगा, मैं कभी पैसे नहीं कमा पाऊंगा। और वे पूरी तरह से असली सच्ची बाहरी दुनिया तक नहीं जाते, जो कि मास्टरमाइंड है, आपका सामाजिक प्रभाव है। वे लोग जो आपको अनजाने में स्वचालित रूप से प्रभावित कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वे मास्टरमाइंड स्तर पर नहीं जाते और ये नहीं कहते कि मुझे उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो उस सफलता के स्तर से आगे हैं जिसे मैं हासिल करना चाहता हूं, ताकि यह बस छानकर मेरे अंदर आ जाए। तो हम इन 5 सर्कल्स को सेट करने जा रहे हैं जिनके बीच में पैसा रखा जाएगा। और अगर हम ऐसा करते हैं, तो यह उन शर्तों को स्थापित कर रहा है ताकि वह परिणाम जो हम चाहते हैं, वो अपने आप ही हो जाए। अगर हम बाहरी सर्कल पर काम करें तो अगला स्तर बहुत आसान हो जाएगा। अगला स्तर बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद हम मास्टरमाइंड स्तर पर काम करेंगे, तो माइंडसेट स्तर आसान हो जाएगा। हम माइंडसेट स्तर पर काम करेंगे, तो मोटिवेशन स्तर आसान हो जाएगा। हम मोटिवेशन स्तर पर काम करेंगे, तो मास्टरी स्तर आसान हो जाएगा। और फिर पैसे का स्तर खुद ही संभलने लगेगा। तो इस प्रोग्राम में हम इन बाहरी स्तरों पर स्थितियां सेट करने जा रहे हैं। हम घर्षण और संघर्ष को समाप्त करने जा रहे हैं। हम विभिन्न स्तरों के बीच घर्षण और संघर्ष को समाप्त करने जा रहे हैं। और हर स्तर पर हम कोशिश करेंगे कि इन सबको इस तरह से संरेखित करें कि ये सुचारू रूप से काम करे। हम सभी तत्वों को एक साथ मिलाने जा रहे हैं। हम उस वृद्धि को जोड़ना सीखेंगे जो हमें मिलती है। और जब हम इन सभी चीजों को एक साथ रखते हैं, तो परिणाम, समय के साथ परिणाम यह होगा कि आप कितना मूल्य बनाते हैं, कितना पैसा बनाते हैं, कितनी संपत्ति बनाते हैं। तो चलिए एक वार्म अप एक्सरसाइज करते हैं। एक वार्म अप एक्सरसाइज, और इसे उच्च स्तर पर सोचने की प्रक्रिया कहा जाता है। और जो हम करना चाहते हैं वो है विचार का अभ्यास करना, जिसे हम अनिवार्यता सोच कहते हैं। तो वास्तव में हमारे अपने जीवन या किसी भी स्थिति में एक गोलाकार स्तर पर जूम आउट करने के बारे में है। इसलिए अगर हम पैसे पर काम करने जा रहे हैं, तो हम सिर्फ पैसे को नहीं देखना चाहते। हम एक स्तर ऊपर मास्टरी स्तर पर देखना चाहते हैं। कौन कौन सी स्किल्स और एबिलिटीज मुझे हासिल करनी है और मास्टर करनी है और हर दिन करनी है, ताकि पैसा एक परिणाम हो। हम इसे अपनी जिंदगी के हर क्षेत्र में शुरू करना चाहते हैं। तो मेरे पास आपके लिए कुछ सवाल हैं, और मैं चाहता हूं कि आप एक कागज का टुकड़ा निकालें और इन सवालों के जवाब दें। एक कागज का टुकड़ा निकालें और इन सवालों के जवाब दें। हम यहाँ बस अपने सोचने पर काम कर रहे हैं। हम बस सोचने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जवाब लिखने में ज्यादा समय न लगाएं। 5, 7, 10 शब्द काफी हैं, क्योंकि हम बस चाहते हैं कि विचार उभर कर आए। इसे लिख ले। विचार उभर कर आए। इसे लिख ले। इसे लिख ले। यहाँ पहला सवाल है, ऐसा क्या है जो आप जानते हैं कि अगर आप अगले 12 महीनों तक हर दिन करें, तो आपकी दीर्घकालिक आय पर बहुत बड़ा और सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इससे आपकी वित्तीय स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हो सका है। लेकिन आप इसे हर दिन नहीं करते क्योंकि आप खुद को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते। ठीक है, तो आप क्या जानते हैं कि करना चाहिए, लेकिन आप इसे नहीं करते। आपको क्या पता है कि अगर आप अगले 12 महीनों तक हर दिन करते हैं, तो यह आपके दीर्घकालिक आय में एक बड़ा अंतर, एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। लेकिन आप इसे हर दिन नहीं करते क्योंकि आप खुद को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाते। बस जल्दी से उसके 2 या 3 जवाब लिख लो और उन्हें नीचे लिखकर रख लो। 5 या 7 शब्दों का उपयोग इसे करें। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल, आपको अपनी जिंदगी में कौन कौन सी चीजें लागू करनी होंगी, और कौन सी विशेष स्थिति आपको अपनी जिंदगी में लागू करनी होगी, ताकि आप ये सुनिश्चित कर सके कि आप वास्तव में वह काम करें जो आपको करना चाहिए और जिसे करने की आपको जरूरत है। आपको क्या उपाय करने होंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आप वास्तव में वह काम करें जो आपको हर एक दिन करना चाहिए।
तो इसका एक उत्तर लिखें। आपको क्या करना होगा ताकि आप सुनिश्चित कर सकें कि आप वास्तव में वह काम कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए? बस 5 या 7 शब्द काफ़ी हैं। हम बस दिमाग को काम में लगा रहे हैं। हम अपने रास्ते का पता लगाना चाहते हैं। रास्ता। हम अपने लिए निशान छोड़ रहे हैं। बहुत अच्छा। अब हम एक और स्तर ऊपर जाने के लिए तैयार हैं। आपको क्या उपाय करने होंगे ताकि आप ये सुनिश्चित कर सकें कि आपने वास्तव में वह चीज लागू की है जो आपको अपनी दैनिक क्रिया करने के लिए प्रेरित करती है और उसे सही तरीके से लागू किया है। ठीक है, तो पहले हमने पूछा कि ऐसा क्या है जो आप जानते हैं कि अगर आप इसे हर दिन 12 महीने तक करें तो आपकी आय पर बड़ा असर पड़ेगा। अगला सवाल हमने पूछा कि आपको क्या करना होगा ताकि आप सुनिश्चित कर सके कि आप वह काम करें जो आपको करना चाहिए। अब हम एक स्तर ऊपर जाएंगे और हम ये कहने जा रहे हैं कि आपको ये सुनिश्चित करने के लिए क्या करना होगा कि आप वह काम करें। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपने लिखा कि अगर मैं अगले साल के लिए हर दिन 15 मिनट के लिए नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ता हूं, तो मुझे पूरा विश्वास है कि यह मेरी लंबी अवधि की आय पर एक बड़ा और सकारात्मक प्रभाव डालेगा। तो आप कह सकते हैं, ठीक है, क्या मुझे जो करना होगा वो ये है कि मैं खुद को नाश्ता नहीं करने दूंगा जब तक कि मैंने अपनी 15 मिनट की पढ़ाई नहीं कर ली। ठीक है, ये वो शर्त है जो मैं लगा रहा हूं ताकि मैं इसे कर सकूं। कोई नाश्ता नहीं जब तक मैंने अपनी 15 मिनट की पढ़ाई नहीं कर ली, थिंक एंड ग्रो रिच की। और फिर आप कहेंगे, ठीक है, मुझे क्या करना होगा ताकि मैं ये सुनिश्चित कर सकूं कि मैं वह काम करूं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि मैं नाश्ता नहीं करता जब तक कि मैं अपनी 15 मिनट की पढ़ाई थिंक एंड ग्रो रिच नहीं कर लेता। और आप कह सकते हैं, ठीक है, जो शर्त मुझे ऊपरी स्तर पर लागू करनी है वो यह है कि मुझे एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर चाहिए जिसे मैं हर दिन ईमेल करने वाला हूं और मैं वास्तव में एक छोटा सा सारांश डालने वाला हूं। मैं 60 सेकंड लूंगा यह लिखने के लिए कि मैंने क्या सीखा उस ईमेल में उनके लिए। और अगर मैं उन्हें हर दिन नाश्ता करने से पहले ईमेल नहीं करता तो मुझे 20 रुपए चैरिटी को दान करने पड़ते हैं। और शायद मैंने उन्हें अपने खाते का पासवर्ड भी दे दिया है। तो अगर उन्हें मेरी ईमेल एक निश्चित समय तक नहीं मिलता तो वे बस जाकर अपने आप 20 डोनेट कर देते हैं और हम बात भी नहीं करते। ठीक है, अगर आप इसे अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं तो इसे उस राजनीतिक पार्टी को डोनेट करें जिसे आप नफरत करते हैं ताकि सच में मोटिवेशन बढ़ सके। लेकिन अब हमारे पास एक और परत है जिसे हम जवाबदेही कहते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मैंने वह काम किया या जो यह सुनिश्चित करता है कि मैंने वह काम किया जो वे उच्च स्तर पर सोच रहे थे। तो आपको क्या करना होगा ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि आप वास्तव में वह चीज लागू कर रहे हैं ताकि आप अपनी दैनिक क्रिया कर सके। तो इस परिचय को संक्षेप में समेटते हुए, जीवन में, व्यापार में और आर्थिक रूप से, खासकर पैसे के साथ, सफलता का अर्थ है उच्च स्तर पर सोचना सीखना। उच्च स्तर पर सोचना सीखना। और यही वह मूलभूत कौशल है जिसे हम इस प्रोग्राम में विकसित करने की योजना बना रहे हैं।